Hello dear students, welcome back to my new video. So in my last video I just started optical isomerism and I have given you some brief idea regarding that. In this video again I will be taking optical isomerism and I will try to finish all segments associated with optical isomerism. So let's start. सो वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट करने के बाद से अब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन की। एंड जो अपना सबसे पहला है प्रोजेक्शन वो है फिशर। ये कुछ नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर को हम लोग 2D में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोजेक्शन को हम लोग बोलेंगे फिशर। एंड यहाँ पे हम लोग जो है वो इस तरीके का ऐसा प्लस बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रोजेक्शन को। एंड इस प्लस से ये ए सी डी एंड बी जो है वो ग्रुप्स हैं जो जुटे हुए हैं। ये जो क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं देन इस ये जो है इट इज़ नथिंग बट ये आपका कायरल सेंटर होगा। ठीक है। सो यहाँ पे दो लाइंस का हमने यूज़ करा है। ये जो है वो क्या है, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो ग्रुप्स पड़े हुए हैं वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहे हैं। एंड ये जो मैं ग्रीन वाला बना रहा हूँ ये है हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो ग्रुप्स पड़े हुए हैं वो ग्रुप्स जो है वो ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ पर्सपेक्टिव। ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ से चीज़ों को देख रहा है एंड बेस्ड ऑन दैट हम उस ग्रुप्स को ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्टिकल पे डालेंगे अगर वो उस ऑब्जर्वर से वो दूर जा रहा है ग्रुप। एंड जो ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स ग्रुप आ रहा है उस ग्रुप को हम लोग हॉरिजॉन्टल पे डालेंगे। ओके। सो उसके बाद क्या है कि जैसे ही फिशर बन गया देन ये वाला सेंटर आप देख पा रहे हैं ये कायरल हो गया। ठीक है। अब ये कायरल हो गया देन हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे एंड वो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर एंड एस। आर का मतलब होता है रेक्टस मीन्स टुवर्ड्स राइट एंड एस मीन्स सिंस्टर मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट। सो अब ये किसी कंपाउंड के अंदर पड़े हुए जो एटम है उसको आर एन एस कैसे देंगे, ये उसके लिए हम लोग CIP रूल का यूज़ करेंगे। आपको पता है CIP रूल वही जो मैंने दूसरे वीडियो में लिया था। ठीक है। तो CIP रूल के तहत हम जो है वो इस सेंटर को डिफ़ाइन करेंगे कि वो सेंटर जो है वो मेरा R है या फिर S है। ठीक है। सो CIP क्या बोलता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पड़ा हुआ है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी बिकॉज उसका जो है वो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। फिर उसके बाद से COH जो है वो दूसरे पे जाएगा, मिथाइल जो है वो तीसरे पे जाएगा। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप है जो चौथा है वो प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे है। सो अगर वो वर्टिकल लाइन पे है एंड जब आप 1 2 3 जाओगे एंड अगर ये क्लॉकवाइज हुआ देन इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो R हो जाएगा। दैट्स ऑल। R का मतलब ये नहीं हुआ कि वो PPL को राइट घुमाएगा या लेफ्ट घुमाएगा, वो हमें नहीं पता। कॉन्फ़िगरेशन उस कार्बन का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मामला देन वो क्या हो जाएगा, वो S फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। सो R मीन्स राइट, S मीन्स लेफ्ट। ठीक है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबरिंग दैट वी आर गिविंग। देन अगर क्या होगा जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे ना हो के हॉरिजॉन्टल पे हो तो कुछ नहीं करना है। अगर वो हॉरिजॉन्टल पे होगा देन 1 2 3 जब आप जाओगे जो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, जो पिछले केस में R हो रहा था अब वो S हो जाएगा। एंड 1 2 3 जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो जो पिछले केस में S हो रहा था वो इस केस में R हो जाएगा। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। लाइक अगर मैं इसमें लिखने जाऊँ देन OH1 होगा, COH2 होगा एंड ये क्या होगा, मिथाइल थर्ड होगा। सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं देन जो ये आपका हाइड्रोजन पड़ा हुआ है ये जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है एंड जब आप मूव करोगे क्लॉकवाइज देन ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S। अगर आप नोटिस करोगे ऊपर वाले केस में क्या था, यहाँ H था एंड यहाँ OH था, यहाँ COH था एंड यहाँ मिथाइल ग्रुप था। सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं देन कॉन्फ़िगरेशन R आया था एंड इस केस में कॉन्फ़िगरेशन S आया है। अगर मैं आपसे बेसिक चीज़ पूछूं कि इसके अंदर हुआ एक्चुअली क्या है देन आप क्या बोलोगे, ये जो COH है और ये जो हाइड्रोजन है वो इस केस में क्या हो गए हैं, इंटरचेंज। कितने बार ये इंटरचेंज हुआ है, एक बार हुआ है। सो ऑड इंटरचेंज हुआ है। एंड अगर आप देख पा रहे हैं अगर ऑड इंटरचेंज इस कायरल सेंटर के एटम्स एक दूसरे के साथ करे हैं देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो पहले S था
अब वो R हो गया है, ठीक है। अगर मैं फिर बोलूँ कि मैं एक बार फिर से इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है, OH यहाँ CH3 को मैं एकदम डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ COH लिख दे रहा हूँ एंड यहाँ H लिख दे रहा हूँ। एंड अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देन आपका आंसर होगा कि यही वाला होगा, जो इसका है वही इसका होगा। सो क्या हो जाएगा, ये S। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ से यहाँ अगर आप गए हो, इधर से इधर, देन आपने कितने इंटरचेंज करे हैं, एक इंटरचेंज। एक जो होता है वो ऑड नंबर होता है, एंड ऑड इंटरचेंज के कारण कॉन्फ़िगरेशन जो R था वो S में बदल गया। बट अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछूं, यहाँ से यहाँ एक इंटरचेंज, यहाँ से यहाँ दूसरा इंटरचेंज, देन टोटल इंटरचेंज कितने हुए हैं, 2। एंड अगर 2 इंटरचेंज हुए हैं देन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S। मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर इंटरचेंजेस जो हैं वो इवन होंगे, इवन, देन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स एज सच, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट अगर ये ऑड इंटरचेंज हुआ, ऑड इंटरचेंज, देन जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज। सो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये हम लोग जो है वो बार बार यूज़ करेंगे। ओके, नाउ मैंने आपको ये वाला कंपाउंड दिया है, ठीक है। इस कंपाउंड में आपको क्रॉस सेक्शनल पॉइंट्स कितने दिख रहे हैं, 3, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा, जैसे मैंने बोला, फिशर के अंदर जो क्रॉस सेक्शनल पॉइंट्स होंगे वो कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो अगर आप सेकंड वाले कार्बन को देख रहे हैं, देन यहाँ पे एक H है और एक Br है। सो ये दोनों वैलेंसीज तो डिफरेंट है, बट अगर आप ऊपर जाओगे एंड नीचे जाओगे, देन ये दोनों वैलेंसीज क्या हैं, सेम है। सो यहाँ पे ये वाला सेंटर जो है वो कायरल अभी के हिसाब से, बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट यू हैव, इज़ कि वो कायरल सेंटर नहीं है। लेकिन आइए चेक करते हैं एक्चुअली कंपाउंड के अंदर हो क्या रहा है। सो अगर मैं फर्स्ट वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ, पहला वाला सेंटर जो मेरा कायरल है वहाँ से अगर मैं जाऊँ, देन मैं Br को नंबर 1 दूंगा। ओके, फिर मैं यहाँ डाउन जाऊँगा, देन CBr आ रहा है, सो ये सेकंड हो जाएगा एंड CHO थर्ड होगा। एंड बधाई हो, हाइड्रोजन कौन सा होगा, चौथा नंबर पे जाएगा। सो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं, देन 1 2 3 क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं एंड हाइड्रोजन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यस, इट विल बी S, इट विल बी S। नाउ अगर हम डाउन जा रहे हैं, डाउन वाले कार्बन को देख रहे हैं, देन यहाँ पे फिर से मैंने Br को 1 दिया है, Br को 1 दिया है, फिर ये वाला चीज़ 2 पे होगा, ये वाला चीज़ थर्ड होगा, अगेन 1 2 3। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है दोस्त, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल पे है। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S। सो अभी बीच वाला सेंटर जो है वो कायरल नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट अ कायरल सेंटर एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ ये कायरल सेंटर नहीं है, बट क्या ये आपको कायरल सेंटर होता हुआ दिख रहा है, आंसर इज यस। अब आप ये वाला कंपाउंड देखिए, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो लास्ट वाला जो सेंटर था ना, इस वाले सेंटर पे मैंने एटम्स को क्या किए हैं, इंटरचेंज कर दिए हैं। ओके, मैंने सिर्फ H और Br को इंटरचेंज करा है, विच मीन्स ऊपर वाला सेंटर ये क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन S। और नीचे वाला, चूँकि मैंने अभी ऊपर बोला है जस्ट कि एक इंटरचेंज होने से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे अगर एक इंटरचेंज हुआ है, देन S विल बिकम व्हाट, R। अब देखिए आप, S जो है वो R हो गया, एंड अगर S जो है वो R हो गया, देन हाइड्रोजन और Br तो ऑलरेडी डिफरेंट था ही। इस कार्बन का जो 2 वैलेंसीज था वो हाइड्रोजन और Br था, वो तो डिफरेंट था ही। बट एट द सेम टाइम अगर आप ऊपर जा रहे हो एंड अगर आप नीचे जा रहे हो एंड अगर आप ये बोल रहे हो कि ये वाली ग्रुप एंड ये वाली ग्रुप दोनों सेम है, देन फिर आप गलत हो जाओगे, क्योंकि वहाँ कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है एंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने के कारण आपको सेम नहीं लेना है, आपको सेम नहीं लेना है। एंड अगर आपको सेम नहीं लेना है, देन आपको फिर से प्रायोरिटी, एक बात तो पक्की है कि Br जो है वो नंबर 1 है, एंड अगर Br नंबर 1 है, देन बिटवीन R एंड S आपको नंबर 2 चूज़ करना है। अब इसमें तो अगर आप CIP से जाओगे तो हो नहीं पाएगा, बेसिकली एटॉमिक नंबर के सेगमेंट से जाओगे तो हो नहीं पाएगा। देन यहाँ पे आप ध्यान रखना कि R विल हैव मोर प्रायोरिटी देन S, एंड अगर R की प्रायोरिटी S से ज़्यादा है, देन बधाई हो, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है, एंड हाइड्रोजन जो है वो चौथा वाला है। सो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, बताइए
इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अभी ये बीच वाला सेंटर कायरल है, देन आपका आंसर होगा यस, ये कायरल है। सो वैसे सेंटर जो एक केस में कायरल होते हैं, दूसरे केस में कायरल नहीं होते हैं सेम कंपाउंड के अंदर, ओके, वैसे सेंटर को हम लोग बोलते हैं सूडो कायरल। आप ध्यान रखिएगा, ओके, ये वर्ड निकल कर बहुत बार आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूडो कायरल। नाउ आफ्टर फिनिशिंग RNS इन फिशर प्रोजेक्शन, अब आपको RNS वेज डैश में भी देखना है। सो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है जिसके अंदर एक सेंटर है, वो सेंटर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये देखो आप, कार्बन, एंड इससे एसोसिएटेड जो चारों ग्रुप्स हैं वो भी है, मैंने दे रखा है मिथाइल, OH, हाइड्रोजन एंड COH। सो वेज डैश ऑलरेडी बना हुआ है। सो यहाँ पे रूल बोलता है अगर फोर्थ प्रायोरिटी एटम डैश लाइन पे है, देन 1 2 3 जब आप जा रहे हो क्लॉकवाइज, देन कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगा, एंड 1 2 3 जब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। मतलब ये वाला पैटर्न वही पैटर्न है जहाँ पे जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे था, देन यही अपना सेटअप निकल कर आ रहा था। मतलब यहाँ पे आप वर्टिकल को किससे रिप्रेजेंट कर लो, डैश से, जस्ट उस फॉर्मूला को बाय हार्ट करने के लिए। सो वही रूल आएगा। तो अगर मैं पूछूँ आपसे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे OH की ज़्यादा है, सेकंड किसकी है, COH की, थर्ड किसकी है, मिथाइल की। ऐसा है, देन इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बोलो। आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, सो कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम R, राइट। फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर इस तरीके से है, देन अगर वो डैश पे नहीं है तो क्या करेंगे, डैश पे नहीं है तो क्या करेंगे, अगर फोर्थ प्रायोरिटी एटम इज़ नॉट ऑन डैश लाइन, देन मेक इवन इंटरचेंज, समझ रहे हैं, एंड पुट इट ऑन डैश। क्योंकि अभी मैंने कंक्लूड किया है कि इवन इंटरचेंज से कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स एज सच। तो आइए यहाँ पे चेक करते हैं, फिर से OH पहला, COH दूसरा, मिथाइल तीसरा, ठीक है। सो इवन इंटरचेंज करोगे आप तो ये कार्बन है, आपको डैश पे फेंकना है, तो आप जो है वो हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दो, राइट। ये आपने करा है। ये कितना इंटरचेंज हुआ भाई, ये एक बार इंटरचेंज हुआ, आपको एक बार और इंटरचेंज करना है, आप कर दो। मिथाइल को किससे इंटरचेंज कर दो, आप OH से कर दो, तो यहाँ मिथाइल पुट कर दो, एंड यहाँ क्या डाल दो आप, OH। सो अगर ऐसा है, देन फिर 1 2 3 बोल दो, मौका अच्छा है, इट विल बी S। उसके बाद अगर मैं आपको ये सवाल दे रहा हूँ एंड पूछ रहा हूँ कि बताओ इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देन क्या आप बोलोगे, R है या S है, कोई इश्यूज़ नहीं है, दिस विल बी 1। 2 कौन सा होगा बताओ आप, अगर ये 1 है तो 2 कौन सा होगा, 2 ये वाला होगा, एंड दिस वन विल बी थर्ड। CIP रूल को मैंने फॉलो किया है। क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है, यस है, एंड अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है, देन ये 1 2 3 आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, R। बताइए, कॉन्फ़िगरेशन R हो गया। बट अगर मैं सेकंड वाले केस में जाऊँ, ये वाले कायरल सेंटर पे जाऊँ, एंड यहाँ पे अगर नंबरिंग करूँ, देन OH तो पहला जाएगा, ठीक है, COH क्या जाएगा, दूसरा, मिथाइल जो है वो छोड़ दो अभी आप उसको, ये वाला ग्रुप देखो, बड़ा वाला ग्रुप, ये जो है वो तीसरे नंबर पे जाएगा, एंड चौथे नंबर पे कौन है, मिथाइल वाला। सो अगर ऐसा है, देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस सेंटर के अक्रॉस जो ग्रुप्स हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे नहीं है, एंड अगर डैश पे नहीं है, देन आपका फ़र्ज बनता है आप उसको डैश पे करो, ठीक है। इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट इट ऑन डैश। उसके लिए आप क्या करोगे, बोलो, कुछ मत करो, बस ये जो ग्रुप है ना, इसको मैंने लिख दिया है X, चेक कीजिए, एंड अब मैं इवन इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है। ये मिथाइल आपका चौथा था, मैं इवन इंटरचेंज करूंगा, एक बार इसको किससे रिप्लेस करूंगा, OH से, एंड दूसरे बार ये एक बार इंटरचेंज हुआ है,
और दूसरे पर क्या है, ये X रहने दो आप, ये CH3, इधर COH और इधर वेज पे OH। अब ये कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये उजला वाला कार्बन का, वही इस कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो आइए, ये 1 था, ठीक है, आई थिंक ये COH वाला 2 था या, एंड फिर ये जो X वाला था वो 3rd था। सो 1 2 3 आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, देन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R। So like this way you have to do RNS configuration when you are getting wedged as representation. RNS is a very powerful tool to have an idea about when you are getting a compound, more than 2 compounds, 3 compounds, and if someone is asking you कि बताओ what is the relationship between these compounds and all, तो उस केस में R और S निकाल लेने से बहुत झटके से आंसर जो है वो आ जाता है, ठीक है। सो उसके बाद है ऑप्टिकल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इनेंशियोमर्स। ये इनेंशियोमर्स होते क्या है, सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए। ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज विच इज़ नॉन सुपरिम्पोजेबल, दैट्स ऑल। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसका मिरर इमेज, एंड जो मिरर इमेज है वो ऑब्जेक्ट पे सुपरिम्पोजेबल नहीं होना चाहिए। ये रहा एग्जाम्पल, अगर आप देख पा रहे हैं, देन ये एक ऑब्जेक्ट है, एंड अगर मैं इसके मिरर इमेज की बात करूँ, मिरर इमेज की, देन इसका मिरर इमेज क्या होगा, इधर OH लिख रहा हूँ, इस तरफ CH3 होगा, इधर H होगा, एंड इधर CHO होगा। एंड अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ, देन यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी OH को मैं दूंगा, सेकंड प्रायोरिटी COH को, थर्ड प्रायोरिटी मिथाइल को, एंड 1 2 3 मैं जब मैं जा रहा हूँ, देन वो एंटी क्लॉकवाइज है। H जो है वो हॉरिजॉन्टल पे है, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगा, एंड चूंकि ये इसका मिरर इमेज है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा, क्योंकि मैंने दो ही ग्रुप्स को क्या करे हैं, इंटरचेंज। अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया उसका मिरर इमेज। अब आपको चेक करना है कि ये सुपरिम्पोजेबल है या नहीं है, तो आप बस चुपचाप देख लेना कि कंपाउंड के अंदर सिमेट्री है या नहीं है। अगर कंपाउंड के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है, देन ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, सुपरिम्पोजेबल, राइट। एंड अगर कंपाउंड के अंदर सिमेट्री एब्सेंट है, देन ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, नॉन सुपरिम्पोजेबल। सो बताओ यहाँ पे आप, क्या कंपाउंड के अंदर सिमेट्री है, क्या बात कर रहे हो, एक कायरल सेंटर के अगेंस्ट कंपाउंड के अंदर कब से सिमेट्री आने लगा। तो इस कंपाउंड के अंदर सिमेट्री नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट और ये इसका मिरर इमेज, दे आर नॉन सुपरिम्पोजेबल, एंड इफ दे आर नॉन सुपरिम्पोजेबल, देन ये एक दूसरे के क्या लगेंगे, क्या लगेंगे एक दूसरे के, आंसर वुड बी इनेंशियोमर्स, दे आर इनेंशियोमर्स। एंड इज इनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, बताओ, इज इनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, आंसर वुड बी दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अरे भाई सिमेट्री नहीं है, अभी मैंने बोला ना सिमेट्री एब्सेंट है, एंड अगर सिमेट्री एब्सेंट है देन वो कब से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज, दैट्स ऑल, दे शुड बी नॉन सुपरिम्पोजेबल, सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। उसके बाद एक वर्ड और निकल कर आता है जो कि होता है रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। ये रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ enantiomers of the same compound। मतलब इसका और इसका लाइक 50%। अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड के बारे में बोलूं कि ये PPL को राइट घुमाएगा, ठीक है, तो बेसिकली D फॉर्म अगर है, तो दूसरा कंपाउंड क्या होगा, वो L फॉर्म होगा। या फिर अगर पहला कंपाउंड L फॉर्म है, देन दूसरा कंपाउंड क्या होगा, D फॉर्म होगा। So you can say it to be like 50% of D plus 50% of L, okay, constitutes racemic mixture। and आप बताओ, अगर ये PPL को राइट घुमाएगा तो ये PPL को क्या घुमाएगा, लेफ्ट, या फिर अगर ये PPL को लेफ्ट घुमाएगा देन ये PPL को राइट घुमाएगा। और आप उसका इक्विमोलर मिक्सचर ले रहे हो,
विच मीन्स रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? आंसर वुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो इनएंशियोमर्स एंड रेसमिक मिक्सचर कंप्लीट करने के बाद अब अपना अगला जो टॉपिक है वो है मीज़ो कंपाउंड्स। सो आइए मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सो कंपाउंड्स विच आर हैविंग 2 कायरल सेंटर। मीज़ो होने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है? कंपाउंड के अंदर 2 कायरल सेंटर होना चाहिए एंड पॉस या फिर कॉस या फिर डबल एओएस इज प्रेजेंट, मतलब सिमेट्री इसके अंदर होनी चाहिए। देन वैसे कंपाउंड्स को बोलेंगे मीज़ो कंपाउंड्स। ये रहा एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कंपाउंड जो है वो मीज़ो है क्या? मीज़ो मीज़ो बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? सर जी यहाँ कायरल सेंटर है, यहाँ कायरल सेंटर है, एंड आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बताया ही था लास्ट क्लास में, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, मतलब ये जो है वो क्या है? मीज़ो कंपाउंड है सर, मीज़ो कंपाउंड। एंड अगर ये मीज़ो कंपाउंड है, इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है, विच मीन्स ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? आंसर वुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कारण है, आप खुद सोचो, अगर ऊपर वाला पीपीएल को राइट घुमाएगा देन नीचे वाला पीपीएल को क्या घुमाएगा? लेफ्ट घुमाएगा। अरे तभी तो सिमेट्री आ रहा है। या फिर अगर ऊपर वाला पीपीएल को लेफ्ट घुमाएगा देन नीचे वाला पीपीएल को क्या घुमाएगा? राइट घुमाएगा। ठीक है, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? यस, शो कर रहा है। बट क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? द आंसर इज नो। ठीक है, सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने बात करा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, हम 2 केसेस बोलेंगे। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो आई होप वो आपको याद होगा। मैंने आपको बोला था कि कायरल सेंटर अगर एक होगा देन वो तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट अगर कायरल सेंटर एक से ज़्यादा होगा देन वहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव दोनों केसेस होंगे, डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड। ओके, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो दोनों केसेस में होगा अगर कायरल सेंटर है तो, बिकॉज पीपीएल को तो सारे कंपाउंड्स घुमा रहे हैं। अब अल्टीमेटली नेट जीरो हो गया उससे मतलब नहीं है, मतलब क्या है कि पीपीएल को कौन घुमा रहा है। अगर कंपाउंड पीपीएल को घुमा रहा है देन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे आप देख लो, पीपीएल को ये घुमाया है, ये भी पीपीएल को घुमाया है, और नेट कितना हो गया? 0। इट इज़ जस्ट लाइक आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो एंड एग्ज़ाम में आपके 20 मार्क पॉजिटिव हुए एंड 20 मार्क निगेटिव हुए, तो आपका नेट कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने एग्ज़ाम ही नहीं लिखा, आपने तो एग्ज़ाम लिखा ना, नेट 0 आया वो अलग बात है। ओके, सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मीज़ो कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ओके, चलिए मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है, उस कंपाउंड का मैंने फिशर ऑलरेडी बना रखा है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे इस कंपाउंड के। ठीक है, सो आपको बनाना है, आप टेक योर टाइम ले लो आप एंड उसको सॉल्व करो। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं पहले वाले सेंटर पे जाऊँ देखने देन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताओ आप? ये OH है, ठीक है, COH सेकेंड प्रायोरिटी, ये ग्रुप थर्ड प्रायोरिटी, सो इट विल बी लाइक R। पहला वाला R है और दूसरा वाला क्या है? S। आप चेक कर लेना आएगा। एंड R है, S है, देन ये वाला क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन बताओ आप? OH फर्स्ट, R सेकेंड, सो इट विल बी लाइक R। ठीक है, अब नाउ मैं इसका मिरर इमेज ले रहा हूँ। अगर मैं इसका मिरर इमेज लिया तो फिर ये क्या होगा? COH, देख लो आप, इधर OH आएगा, इधर H आएगा, इधर OH आएगा, इधर H आएगा, एंड अगेन OH एंड H, ये COH। नाउ जो कॉन्फ़िगरेशन R था वो क्या हो जाएगा? S, एंड जो S था वो क्या हो जाएगा? R। अब बीच वाले सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ आप? बीच वाला सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन R ही रह जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, सो ये R हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, देन आपका आंसर क्या होगा? एकदम सेम है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। बिकॉज मिरर इमेजेस तो हैं बट वो मिरर इमेजेस जो हैं वो सुपरिम्पोजेबल हैं। कंपाउंड के अंदर यहाँ से सिमेट्री आ रही है, चेक कर लीजिए आप, एंड अगर वहाँ से सिमेट्री है देन हेंस दे आर आइडेंटिकल। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? ये क्या है? ये बोलेंगे मीज़ो कंपाउंड्स।
उसके बाद जो केस है वो ये वाला है, COH HOH OHH एंड देन HOH। यहाँ क्या है, COH। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ देन ऊपर वाला क्या होगा, R होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, एंड बीच वाला क्या होगा बोल दो, बीच वाला S होगा। ठीक है। एंड अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाने जाऊँ, मिरर इमेज, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि जो इसका मिरर इमेज होगा वो एग्जैक्टली फिर से आइडेंटिकल होगा। रीज़न समझ रहे हैं आप, रीज़न फिर से साफ साफ वही है, कंपाउंड के अंदर सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से, एंड अगर है देन ये दोनों आइडेंटिकल हुए, फिर ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, मीज़ो कंपाउंड कहलाएगा, मीज़ो कंपाउंड। उसके बाद जो तीसरा केस है वो है, क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने ना अब लास्ट वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदला है। ओके, सो ऊपर वाला क्या है, R है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, R हो जाएगा। तो क्या बीच वाला सेंटर कायरल होगा, द आंसर इज़ नो। आइए इसका मिरर इमेज बनाते हैं। इसका मिरर इमेज क्या होगा, COH OHH OHH एंड HOH, फिर से यहाँ COH। ठीक है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका मिरर इमेज है, ये एक दूसरे के क्या लगते हैं, एंड आप क्या आंसर करोगे, सुपरिम्पोजेबल है क्या, ये सिमेट्री है क्या इसके अंदर, द आंसर इज़ नो। भाई साहब कहीं से सिमेट्री नहीं है इसके अंदर, आप देख लो, अगर आप बोलोगे ये यहाँ से सिमेट्री आएगी, कैसे आएगी भाई, OH है, H है, HOH है, काहे का सिमेट्री, क्या कहलाएंगे एक दूसरे के, इनेंशियोमर्स। देखिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज विच आर नॉन सुपरिम्पोजेबल, सो क्या कहलाएंगे, इनेंशियोमर्स। सो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, स्टीरियो आइसोमर, देन आपका आंसर क्या होगा, एक दो इनेंशियोमर्स एंड 1+1 विच वाज बेसिकली मीज़ो, सो राइट आंसर वुड बी 4। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 2, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, वो भी 2। ठीक है। सो कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल हो रहा है, ऑप्टिकल के अंदर आपको इनेंशियोमर्स देखने हैं एंड मीज़ो देखने हैं। उसके बाद से अब आता है अपना अगला सेगमेंट, डायस्टीरियोमर्स का। ये डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, फिर से आइए इसका डेफिनेशंस देखते हैं। सो डायस्टीरियोमर्स बोलता है, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द सेम कंपाउंड नॉट रिलेटेड एज ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज। वाह, ऑब्जेक्ट एंड जो दूसरा कंपाउंड होगा वो उसका मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो दे विल बी डायस्टीरियोमर्स, बट आपका कंपाउंड जो है वो सेम होना चाहिए, नहीं कि कंपाउंड बदल दिए। ठीक है। सो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं देन ये कंपाउंड है, ठीक है, A B एंड C। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंपाउंड के अंदर ये वाला A वर्सेस B, ओके, A और B एक दूसरे के क्या लगते हैं बताओ, क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अरे भैया अगर मिरर इमेज होता देन ये OH इधर ऐसा जाता, ठीक है, इस तरफ ऐसा लेफ्ट हो जाता, इस केस में जैसा हुआ है C के केस में। क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, आंसर इज नो। क्या वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यस। सो क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। ठीक है। अगर मैं आपसे A और C के बारे में पूछूं, A और C के बारे में, क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, नहीं, तो क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर, ख़त्म बात। अगर मैं आपसे B एंड C के बारे में पूछूं तो क्या कहलाएंगे एक दूसरे के, मिरर इमेज हैं क्या, यस हैं, बट चेक करना है कि वो मिरर इमेज सुपरिम्पोजेबल है या नहीं। तो क्या ये सुपरिम्पोजेबल है, द आंसर इज नो। देखो कहीं से सिमेट्री है ही नहीं दोस्त। अरे एक बोलेगा ऐसा देखिए गुरुजी यहाँ से सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अरे भाई फिशर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखते हैं, फिशर में डोंट चेक सेंटर ऑफ सिमेट्री। एंड अगर ऐसी बात है देन B और C क्या लगेंगे, BC, इनेंशियोमर्स। ओके, इनेंशियोमर्स हैं। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो ऑप्टिकल के अंदर मीज़ो कंपाउंड, इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, ये आप ध्यान रखिएगा कैसे कैसे देखा जाता है। मैंने आपको सारे केसेस बता रखे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आपको कौन कौन से केसेस देखने हैं,
कंपाउंड के अंदर मैंने आपको बता दिया, मीज़ो चेक करना है, डायस्टेरियोमर चेक करना है, इनैंशियोमर चेक करना है। उसके बाद अब निकल कर आता है प्रोजेक्शंस का खेल। ओके, सो एक्चुअली प्रोजेक्शंस जो है वो कन्फर्मेशंस का पार्ट है, जो कि मैं अगले वीडियो में ले लूँगा। बट यहाँ पे ऑप्टिकल देखने के लिए आपको मैं एक प्रोजेक्शन से दूसरे प्रोजेक्शंस में कैसे कन्वर्ट होती हैं चीज़ें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देन इस टाइप का प्रोजेक्शंस को बोलते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। आप देख लीजिए, यहाँ पे आप इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि एक मड सीरीज टाइप है और दूसरा क्या है, ये ऐसा वाई टाइप है। एंड जो मैंने सेकंड केस बनाया है, ये कौन सा केस है, दोनों मड सीरीज है। ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है इसका, थर्ड केस हो सकता है दोनों वाई। ठीक है, सो इस टाइप का अगर कुछ निकल कर आए तो आप समझ जाना कि ये सॉहॉर्स है। मैं ज़्यादा इन डेप्थ में घुसना नहीं चाहता, बिकॉज एज सच टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, सो इस टाइप का कन्फर्मेशन आ जाए तो आप समझ जाना सॉहॉर्स है। न्यूमैन के अगर बारे में मैं बात करूँ, देन न्यूमैन में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है फ्रंट कार्बन, ठीक है, जिसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है बैक कार्बन, जिसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट कि ऑब्जर्वर कहाँ से चीज़ों को देख रहा है। अगर ये मेरा ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, देन ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्रंट कार्बन, और ये वाला क्या हो जाएगा, सेकंड बैक कार्बन। ठीक है, सो वो आपको क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ होगा। एंड फ्रंट कार्बन से जो भी एसोसिएटेड वैलेंसीज हैं उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, एंड बैक कार्बन से जो भी एसोसिएटेड वैलेंसीज है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, सो मैं इस चीज़ को इरेज करने वाला हूँ, अब आप समझ गए होंगे। अगर मैं बोलूँ कि सॉहॉर्स में ये पहला वाला जो है वो फ्रंट कार्बन है, एंड ये जो दूसरा वाला है बैक कार्बन है, सो आइए हम न्यूमैन बनाते हैं उसका। तो फ्रंट कार्बन जो था उसको एज सच मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा, एंड उससे एसोसिएटेड जो ग्रुप्स हैं वो हैं COH, H एंड OH। एंड जो बैक कार्बन है उसको मैं यहाँ सर्कल से रिप्रेजेंट करूँगा, एंड उससे जो एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, COH डाउन पे है, दैट्स ऑल। ये क्या हो गया, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन। समझ आया आपको। सेकंड वाले केस में ये वाला फ्रंट कार्बन है, ये वाला बैक कार्बन है। सो फ्रंट कार्बन से एसोसिएटेड जो वैलेंसीज हैं वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंड जो बैक कार्बन से एसोसिएटेड जो वैलेंसीज हैं वो भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बैक कार्बन से अब ऊपर क्या है, COH, सो मैं यहाँ COH लिख रहा हूँ। द राइट में क्या है, OH, एंड लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन। चेक कर लीजिए आप, सारे ग्रुप्स को जो है मैंने लिख दिया है। ठीक है, सो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। एंड अगर खासकर मैं न्यूमैन के अंदर जाऊँ, देन ये क्या हो जाएगा, ये स्टैगर्ड है और ये एक्लिप्स्ड है। ये सारे नाम्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एनीवेज कन्फर्मेशंस में मैं इनको ले लूँगा। उसके बाद आता है सॉहॉर्स से फिशर। सो ये ऑलरेडी सॉहॉर्स दिया हुआ है आपको, आप देख लीजिए, ये वाला कार्बन है, इससे एसोसिएटेड जो ग्रुप्स हैं वो हैं H, OH एंड COH। सो फिशर तो आपको पता है ना, चुपचाप आंख बंद करके आप ऐसा दो गो लाइन ड्रॉ करो, उस पर क्या है, टॉप पे आप COH लगा दो। तो मैंने क्या किया, टॉप पे COH लगा दिया। अब नाउ इस COH के रेस्पेक्ट में H कहाँ है, लेफ्ट में है, सो मैं यहाँ लेफ्ट में डाल दूंगा। एंड OH कहाँ है, राइट में, सो मैं यहाँ राइट पे डाल दूंगा। ओके, एंड यहाँ पे ये COH के सामने कौन है, यहाँ पे जो ग्रुप पड़ा हुआ होगा वो होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे इस COH के सामने कौन है, ये COH ग्रुप है। सो उस ग्रुप को मैं यहाँ उठाकर लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। एंड उस COH के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में कौन है, H, सो मैं यहाँ H लिख दे रहा हूँ। एंड राइट में कौन है, OH, सो मैं यहाँ OH लिख दे रहा हूँ। सो इस सॉहॉर्स का ये जो है वो फिशर प्रोजेक्शन है। आप ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे ही बनाने हैं। उसके बाद ये वाला कंपाउंड देखो आप, ये सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है, बट अगर इसमें आप देख पा रहे हो, देन एक वाई है और दूसरा मड सीरीज है। सो इस केस में या तो आप दोनों को वाई वाई में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप दोनों को मड सीरीज में कन्वर्ट कर लो। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन में क्या था, दोनों मड सीरीज में था। सो हम कंपाउंड को रोटेट करेंगे, ठीक है, एंड सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन अलाउड होता है। अगेन ये कन्फर्मेशंस में आएगा आपको। सो अगर मैं रोटेट करूं, ठीक है, सो CH3 तो ऐसा ही रहेगा, Br ऐसा ही रहेगा, एंड यहाँ OH है। फ्रंट कार्बन को मैं कुछ नहीं किया, बैक कार्बन को मैंने रोटेट किया। तो अगर ये 180 डिग्री पे रोटेट करूँगा
देन COH कहाँ चला जाएगा, नीचे, और OH कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड, NH कहाँ चला जाएगा, राइट साइड। सो बधाई हो। अब क्या आप इसका फिशर बना सकते हो, बोलो। सो आंसर इज़ यस। आप इस COH को क्या करो, ऊपर कर लो, COH ऑन द टॉप, एंड फिर OH कहाँ होगा, लेफ्ट में, H कहाँ होगा, राइट में। समझ रहे हैं। उसके बाद से आप क्या करोगे, COH के सामने क्या है, OH, सो आप OH यहाँ दे दो। OH के रेस्पेक्ट में मिथाइल किधर है, लेफ्ट में, Br किधर है, राइट में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, चूँकि OH डाउन है तो आप सीधा ये OH को कहाँ लिखते, डाउन, एंड OH के रेस्पेक्ट में मिथाइल किधर है, लेफ्ट में, और Br किधर है, राइट में, एंड फिर OH के सामने कौन है, COH, सो आप इस COH को यहाँ लिख देते, एंड COH के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में कौन है, OH, एंड राइट में कौन है, H। सो इसी तरीके से कंपाउंड के अंदर अगर वो सोहर्स दिया हुआ है तो आपको उसका फिशर बनाना है। ओके, ये तरीका फॉलो कीजिएगा, बहुत इजीली क्वेश्चंस का आंसर आप कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, एंड we'll meet again in the next class with some important questions associated with optical isomerism. Okay, geometrical I have already finished, so hopefully it will be like a combination of optical and geometrical together, basically stereoisomers. एंड उसके बाद वाले वीडियोस में मैं कन्फर्मेशंस लेकर आऊँगा, एंड देन आपका जो है वो ऑप्टिकल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑप्टिकल से एसोसिएटेड क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मैं लेकर आऊँगा, जैसा कि मैंने ज्योमेट्रिकल के अंदर लेकर आया था। ठीक है, टिल देन पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।